बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अपने इस वीलॉग में मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरह अदालतों को निशाना बनाया जा रहा है, कौन निशाना बना रहा है, अदालतों से चाहते क्या हैं, और अदलिया के साथ इस वक्त जो लोग खड़े हैं मीडिया में, उनके साथ हुकूमत क्या सलूक कर रही है। उसमें बोल की कहानी है पूरी, आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से एक इदारे को बदनाम किया गया, लोगों को बदनाम किया गया, क्रैकडाउन किया गया, और अब अगले चंद दिनों में जो मुझे नज़र आ रहा है बोल बंद भी हो सकता है। शुएब शेख जो बोल के CEO हैं, पुराने मुकदमात खोल के उन्हें जिस तरह से भी हो सज़ा सुनाई जा सकती है, वो जेल में जा सकते हैं। मैं बोल से निकल सकता हूँ और बहुत सारे लोग निकल सकते हैं और हम जेल में भी जा सकते हैं। और इसकी बुनियादी वजह कि हम जो एक तब्दीली का बयानिया है उसके साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान की अदलिया पर जो लोग हर्जा सराई कर रहे हैं, हम अदलिया की हमायत में खड़े हो गए हैं और जो इस वक्त जजेस फैसले कर रहे हैं इस माफिया के ख़िलाफ़, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज भी उज़्मा गिलानी ने जो ज़बान इस्तेमाल की है जजेस के बारे में, सॉरी मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ कि आज उज़्मा बुखारी ने जो ज़बान इस्तेमाल की है अदलिया के बारे में जजेस के हवाले से, शर्मनाक है कि अदलिया डिवाइड है, कुछ अदलिया उसको सपोर्ट कर रही है, कुछ इसको सपोर्ट कर रही है। चैनल्स जो हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ, नाम लेके बता देता हूँ, कुछ चैनल्स जो हैं वो इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कि जी जज डिवाइड हो गए हैं और कुछ अदलिया उसके साथ है, कुछ अदलिया उसके साथ है। इमरान खान को कहीं से भी अगर कोई रिलीफ मिलता है तो ये बिल्कुल इतनी मुग़ल्लज़ात बकते हैं, इस तरह वो शुरू हो जाते हैं कि मतलब अनबिलीवेबल हद तक वो बातें हो रही हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि जो मीडिया इनके साथ खड़ा है, बोल एक ऐसा चैनल है जो जजेस के साथ खड़ा है। हम चीफ जस्टिस उमर-अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस आयशा साहबा, और भी इसमें इवन मंसूर शाह साहब भी हैं, और ओकेजनली हमने जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो हमें पसंद नहीं करते और वो बड़ी खुलकर बात करते हैं, लेकिन हमने उनका हमेशा उनका जो भी मौक़िफ़ है कानूनी और आइनी उस पर सपोर्ट भी किया है। तलोर के शिकार पर उन्होंने जो जजमेंट दी थी, खुला हमने उसको सपोर्ट किया था, और हम बिल्कुल पूरी जो अदलिया है उसमें कोई तफरीक नहीं करते। आइन और कानून के तहत हम पाबंद हैं। फैसलों पर तनकीद हो सकती है, जजेस के कंडक्ट पर नहीं, लेकिन ये मज़ाहिर अली नकवी को निशाना बना रहे हैं, एजाजुल एहसन को निशाना बना रहे हैं, उमर-अताब बंदयाल को निशाना बना रहे हैं। अब इस सारी कहानी में जब इन्होंने नाजायज़ किस्म की ऑडियोज़ रिलीज़ की, गलत खुद बनाई हुई ऑडियोज़, और ये सब कुछ किया, तो हमने पूरा इनको डिफेंड किया। उसकी हमें सज़ा क्या मिल रही है? बहुत इन्होंने चर्चा किया बोल के ख़िलाफ़ एग्जैक्ट कंपनी के हवाले से कि जी जाली डिग्रियां बेचते थे। अदालत में एक भी कंप्लेनेंट नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन की FIA ने, कोई शिकायत कुनिंदा नहीं है, FIA का एक इंस्पेक्टर है, और एक जो जुर्म है, एक जो इल्ज़ाम है, उसमें दो FIRs काटी। कराची में अलग FIRs काटी, लाहौर में अलग FIR काटी, और उसने डेक्लन वॉल्श ने, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर था, ब्यूरो चीफ था यहाँ पे, जो पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके यहाँ से निकाला गया था, उसकी स्टोरी छपी। 4 घंटे के अंदर अंदर रेड भी हो गए, गाड़ियां भी जब्त हो गई, अकाउंट भी सीज हो गए, एविडेंस भी मिल गया, कलेक्ट कर लिया। यानी ऐसा था कि इंतजार किया जा रहा था कि ये खबर छपे और हम सारा मलबा इन पर डाल दें। फिर वही इल्ज़ाम कराची में एक FIR, और उसके चंद घंटों के बाद वही इल्ज़ाम इस्लामाबाद में, और उस पर एक FIR, और उस पर समाअत शुरू मुकदमों की। हम बोल जो शुएब शेख साहब और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पर इस्लामाबाद में बरी हुए, लेकिन क्या हुआ, ये कहा गया कि जी एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है और जज साहब ने रिश्वत ली है, और ये मुकदमा वापस रेफर किया गया, और उसके बाद इस मुकदमे में सज़ा सुना दी गई, मेरिट्स को देखे बगैर सज़ा सुना दी गई। अब ना हम रिश्वत देने वालों में, ना हम रिश्वत लेने वालों में, लेकिन
एक ब्रिगेडियर साहब के बारे में कहा गया जी कि उन्होंने, ताहिर वफाई साहब हैं कोई, उन्होंने रिश्वत दी और जज साहब ने रिश्वत ली, और जो उस वक्त के चीफ जस्टिस है जिनको बाद में मिसकंडक्ट पर निकाल भी दिया गया, उन्होंने कोई इसमें मुकदमे को वापस भेज दिया और वो कार्रवाई कर ली, ना कोई FIR दर्ज हुई। वो जज साहब गए, उन्होंने जाके अपना बयान किया, अपना हाई कोर्ट में अपनी जो मुअत्तली है उसके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त की और कहा कि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बोल को और जो बोल की मैनेजमेंट है उनके मुकदमात जो हैं सज़ा करके तो वो दोबारा उसकी समाअत शुरू कर दी गई। एक इसमें और चीज़ आपको मैं बता दूं कि FIA के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन्होंने अपना हाई कोर्ट में बयान जमा करवाया। उन्होंने कहा है जी कि इसमें हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं देखा, कानून के मुताबिक एग्जैक्ट रजिस्टर्ड थी, SCCP में रजिस्टर्ड थी, जो हमारा IT एक्सपोर्ट बोर्ड है उसमें रजिस्टर्ड थी, और जो कुछ भी किया इन्होंने, जो IT बोर्ड है एक्चुअली उसमें भी ये रजिस्टर्ड थी। कोई काम इन्होंने गैर कानूनी तौर पर नहीं किया और कोई कंप्लेनेंट नहीं है। प्रोपेगेंडा किया गया कि हज़ारों डिग्रियां बेची, जाली बेची और गन पॉइंट पे बेची और लोगों को ब्लैकमेल किया, एक भी इन्हें कंप्लेनेंट नहीं मिला। ये उस रिपोर्ट में दर्ज है जो हाई कोर्ट में सबमिट। अब आप फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मंसूर शाह साहब कह चुके हैं कि ऐसे केसेस में जहां कोई जुर्म ना हुआ हो बरियत बनती है, लेकिन बोल को बरियत नहीं मिली। और अब दबाव डालने के लिए पुराने मुकदमे निकाल के पुरानी इंक्वायरियां उसी में दोबारा प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। कभी चीफ जस्टिस साहब का नाम लेते हैं कि उनका लेटर है कि जनाब इसको आप बड़ी तेज़ी से चलाएं। इवन फेयर ट्रायल जो पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है हर पाकिस्तानी को, वो भी शुएब शेख साहब को नहीं मिल रहा। बोल को निशाना बनाया जा रहा है। जुर्म IT जो वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो जो कंपनी थी एग्जैक्ट, वो 2004 से काम कर रही थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने 2012, 13, 14 में ये ऐलान किया कि हम बोल लेके आ रहे हैं और बड़े बड़े नाम हायर कर लिए, ये सारे मालकान इकट्ठे हुए, चौधरी निसार अली के साथ बैठे, FIA को इस्तेमाल किया, न्यूयॉर्क टाइम्स से इन्हीं के बंदों ने मजमून लिखवाया, और उसके बाद इस चैनल को बंद करने के लिए कि ये क्यों बड़े बड़े नाम इसने ले लिए और ये सहाफ़ियों की मरात क्यों उनको इतनी देना चाहता है, तो ये मुकदमे बनाए और इनको बंद कर दिया। 1 साल से भी ज़्यादा अरसा शुएब शेख साहब जेल में रहे, और अब फिर क्योंकि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हमें लोअर कोर्ट्स में ट्राई करवाया जा रहा है और इस बात का पूरा हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं खुलकर ये बात कर रहा हूँ, और कहा जा रहा है कि अंदर कर देंगे, सज़ा सुनवा देंगे, फ़लाँ चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करो, ये ना चलाओ, क्यों जजेस के साथ खड़े होते हो, ये मुज़ाहिर नकवी के लिए क्यों बात करते हो, उमर अताब बंदयाल की क्यों बात करते हो। लेकिन बोल खड़ा रहा लोगों के लिए, अब भी खड़ा रहेगा, और इंशाल्लाह किसी के आगे हम नहीं झुकेंगे सिवाय अपने अल्लाह के। आपको बता इसलिए रहा हूँ कि शदीद प्रोपेगेंडा होएगा, पता नहीं क्या कुछ होएगा, बट असल हकीकत ये है कि सज़ा हमें इसलिए दी जा रही है कि हम पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हैं और इमरान खान का जो तब्दीली का जो नारा है उसके साथ खड़े हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने के बाद।